आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जीवधारी के गर्भकाल में ही ये 5 चीजें तय हो जाती हैं: आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु। साधु महात्माओं के संसर्ग से पुत्र, मित्र, बंधु से अनुराग छूट जाते हैं और जो उनका संग करते हैं उनका कुल उज्जवल हो जाता है। जिस प्रकार मछली, कछुआ और चिड़िया दर्शन, ध्यान और स्पर्श से अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, वैसे ही सज्जनों की संगति से हर प्रकार की रक्षा हो जाती है। ये नश्वर शरीर जब तक निरोग व स्वस्थ है या जब तक मृत्यु नहीं आती, तब तक मनुष्य को अपने सभी पुण्य कर्म कर लेने चाहिए, क्योंकि अंत समय आने पर व्यक्ति क्या कर पाएगा। विद्या कामधेनु के समान है, ये बुरे समय में भी फल देती है और विदेश में तो ये माँ के समान आपकी रक्षा करती है। इसी कारण से विद्या को गुप्त धन कहा जाता है। सैकड़ों अज्ञानी पुत्रों से एक ही गुणवान पुत्र अच्छा है। ये वैसे ही है दोस्तों, जैसे रात्रि का अंधकार एक ही चंद्रमा मिटा सकता है, हजारों तारे नहीं। एक दीर्घ आयु मूर्ख पुत्र से बेहतर तो वही पुत्र है जो पैदा होते ही मर गया, क्योंकि मृत पुत्र तो थोड़ा ही दुख देगा, लेकिन दीर्घ आयु मूर्ख पुत्र हर पल आपको दुख देगा। ये 6 बिना अग्नि के ही आपको जलाते हैं: 1 बुरे ग्राम में वास, 2 झगड़ालू स्त्री, 3 नीच कुल की सेवा, 4 खराब भोजन, 5 मूर्ख लड़का और 6 विधवा कन्या। उस गाय से क्या लाभ जो ना बच्चे पैदा करे और ना ही दूध दे। वैसे ही ऐसे पुत्र के जन्म लेने से क्या लाभ जो ना तो विद्वान हो और ना ही उसकी भगवान में भक्ति हो। इस संसार के ताप से जलते हुए प्राणी को 3 चीजें ही सुकून दे सकती है: 1 सुपुत्र, दूसरा पतिव्रता स्त्री और तीसरा सज्जनों की संगति। राजा एक ही बार आदेश देते हैं, पंडित एक ही बार बोलते हैं और कन्यादान एक बार होता है। ये 3 चीजें एक ही बार होती हैं। तपस्या अकेले में, अध्ययन 2 के साथ, गीत गान 3 के साथ, यात्रा 4 के साथ और खेती 5 के साथ और युद्ध बहुत से सहयोगियों के होने पर हो तो ही उत्तम रहता है। पत्नी वही है जो पवित्र और चतुर है, जो पतिव्रता है और जिस पर पति का प्रेम है। पत्नी वही है जो सदैव सत्य बोलती है। चाणक्य कहते हैं आगे दोस्तों कि बिना संतान के घर सुना है, बिना मित्रों के दिशाएं सुनी है। मूर्ख लोगों का हृदय भावों से शून्य है और सबसे अधिक शून्यता है दरिद्रता। अभ्यास न करने पर शास्त्र विष बन जाता है, भोजन ना पचे तो विष बन जाता है, दरिद्र लोगों की सभा विष बन जाती है और वृद्धों के लिए युवती विष जान पड़ती है। जिस धर्म में दया न हो उसे छोड़ देना चाहिए, विद्याहीन गुरु को छोड़ देना चाहिए। जिस पत्नी के मुख से क्रोध प्रकट होता हो उसे छोड़ देना चाहिए और जिन मित्र या संबंधियों से प्रेम ना हो उनका त्याग करना ही उचित है। लगातार यात्रा मनुष्य को वृद्ध बना देता है। हमेशा बंधे रहने से घोड़ा बूढ़ा हो जाता है, बिना मैथुन के स्त्री बूढ़ी हो जाती है और धूप कपड़ों को पुराना कर देता है। बुद्धिमान व्यक्ति को इनका बार बार विचार चाहिए। सही समय, सही मित्र, सही जगह पर निवास, सही आय का स्रोत, सही व्यय अथवा निवेश और अपनी शक्ति या अपने गुण। अग्नि में ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों के देवता वास करते हैं। ऋषि मुनियों के देवता हृदय में निवास करते हैं। अल्प बुद्धि वालों के देवता मूर्तियों में निवास करते हैं और संदर्शियों के देवता हर जगह निवास करते हैं। जिस प्रकार स्वर्ण की परीक्षा घिसने, काटने, जलाने और पीटने से होती है, उसी प्रकार से मनुष्य की पहचान त्याग, शील, गुण और कर्म से होती है। स्त्री का गुरु उसका पति है, अतिथि सबका गुरु है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का गुरु अग्नि है और इन सभी वर्णों का गुरु ब्राह्मण है। किसी चीज से तब तक भय करना चाहिए
जब तक वह आपके सामने न आ जाए। सामने आने पर उस भय पर बिना प्रवाह के प्रहार करना उचित है। एक ही माता के पेट से और एक ही नक्षत्र में जन्म लेने वाले संतान उसी प्रकार से गुण और शील में समान नहीं होते जैसे कि बेर के सभी कांटे समान नहीं होते। जिसका जिस विषय वस्तु की में आकांक्षा नहीं है वह उस वस्तु का वह अधिकारी नहीं है। यदि कोई व्यक्ति सौंदर्य प्रेमी नहीं होगा तो वो श्रृंगार शोभा के प्रति उसकी आसक्ति नहीं होगी। वैसे ही जैसे चतुर व्यक्ति मधुर वचन नहीं बोल पाता और स्पष्ट वक्ता कभी धोखेबाज नहीं होता। मूर्ख पंडितों से, दरिद्र धनियों से, विधवा सुहागिनों से और व्यभिचारिणी स्त्री की कुल धर्म रखने वाली पतिव्रता स्त्रियों से शत्रुता रहती है। दोस्तों आगे चाणक्य कहते हैं कि आलस्य से विद्या नष्ट हो जाती है, दूसरों के पास जाने से धन, बीज की कमी से खेती और सेनापति के ना होने से सेना नष्ट हो जाती है। अभ्यास से विद्या, सुशील स्वभाव से कुल, गुणों से भला मनुष्य और क्रोध का पता आंखों से लगता है। अर्थ से धर्म की रक्षा होती है, निरंतर साधना से विद्या की, मृदु स्वभाव से राजा की रक्षा होती है और पतिव्रता स्त्रियों से घर परिवार की रक्षा होती है। वेद और पांडित्य को व्यर्थ कहने वाले, शास्त्र और उनके आचार पर व्यर्थ तर्क और विवाद करने वाले और शांत पुरुषों को अन्यथा कहने वाले इंसान व्यर्थ ही क्लेश उठाते हैं। दान दरिद्रता का नाश करता है, सुशीलता दुर्गति का और बुद्धि अज्ञान, भक्ति और भय का नाश करती है। दोस्तों चाणक्य बहुत ही सुंदर बात कहते हैं कि काम वासना के समान दूसरा रोग नहीं है, मोह के समान शत्रु नहीं, क्रोध के समान आग नहीं और ज्ञान से बढ़कर कोई सुख नहीं। ये निश्चित है कि मनुष्य अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही मरता है और अकेला ही नरक में जाता है या मोक्ष पाता है। ब्रह्म ज्ञानियों के लिए स्वर्ग तिनके के समान है, शूरवीर के लिए जीवन तिनके के समान है, इंद्रजीत के लिए स्त्री तिनके के समान है और जिसे किसी भी वस्तु की कामना नहीं है उसकी दृष्टि में ये सारा संसार दोस्तों तिनके के समान है। विदेश में विद्या ही मित्र होती है, घर में पत्नी मित्र होती है, रोगियों के लिए औषधि मित्र है और मरते हुए व्यक्ति का मित्र उसका धर्म और सत्कर्म है। समुद्र में वर्षा का होना व्यर्थ है, तृप्त व्यक्ति को भोजन करना व्यर्थ है, धनिक को दान देना व्यर्थ है और दिन में दीपक व्यर्थ है। बादल के जल के समान दूसरा जल नहीं है, आत्मबल के समान दूसरा बल नहीं है, अपनी आंखों के समान दूसरा प्रकाश नहीं है दोस्तों और अन्न के समान दूसरा प्रिय पदार्थ नहीं है। धनहीन धन चाहते हैं, पशु वाणी चाहते हैं, मनुष्य स्वर्ग की इच्छा करते हैं और देवगण मोक्ष की इच्छा करते हैं। सत्य से पृथ्वी टिकी हुई है, सत्य से सूर्य तपता है, सत्य से वायु बहती है और ये सभी पदार्थ सत्य में ही स्थित हैं। लक्ष्मी नित्य नहीं है, प्राण, जीवन और संपत्ति स्थिर नहीं है। इस अस्थिर संसार में सिर्फ धर्म ही निश्चल है अर्थात स्थिर है। पुरुषों में नाई धूर्त होता है, पक्षियों में कौवा धूर्त होता है, पशुओं में गीदड़ और स्त्रियों में मालिन धूर्त होती है। मनुष्य को जन्म देने वाला, यज्ञोपवीत संस्कार कराने वाला पुरोहित, विद्या देने वाला आचार्य, अन्न देने वाला, भय से मुक्ति दिलाने वाला अथवा रक्षा करने वाला, ये 5 पिता गिने जाते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आचार्य चाणक्य के विचार आपको पसंद आए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।